हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर क्लासेस। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने पहले ही 100 क्वेश्चन का ये धमाका सीरीज शुरू करने के लिए मैंने शुरुआत कर दिया, वो भी बिहार विशेष का, जिसमें 100 क्वेश्चन पहले ही हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जाकर जरूर देख ले। आज के क्लास 2 में हम लोग फिर से 100 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल का है बड़ा सा वेटेज है 72वीं प्रीलिम्स बीपीएससी में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी किए हुए। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, वो भी बिहार स्पेशल का, जिसका वेटेज आप देख लोगे ना तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 101 से देखिए, पहले ही 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया है मैंने। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101, और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में भी पूरे 100 क्वेश्चन और यानी 200 तक कंप्लीट करा दे। जितना जल्दी आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, रिवीजन सीरीज उतना जल्दी शुरू होगा, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को बताइए और एंड तक देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? अब सबको पता होता है कि बोध गया में सबसे फेमस क्वेश्चन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102। हिंदी में बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए, कह रहा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो सच्चिदानंद सन्याल, यानी अभी ये ऑप्शन नंबर सी होगा। और आप लोग को अगर पिछला वीडियो देखोगे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग को पीछे का सीरीज जरूर जाकर देखना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अच्छा PYQ करवा रखा है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। कह रहा है कि अब प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक ना मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ये अपना बिहार में सासाराम। बिहार स्पेशल में बहुत सारी चीज़ अच्छी है बिहार में। देखिए, शेर शाह का भी मकबरा सासाराम में ही है। अब आते हैं 105 नंबर पे। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के किस जिले में है सोन और गंगा? सोन और गंगा का मेरे ख्याल से पटना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो वो था कांवर झील, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और कांवर झील है ना, कांवर झील वो रिपीटेड क्वेश्चन से है, तो मैं इसे स्टार लगा दूँ। इसे स्टार लगा रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं 107 में। 107 कह रहा है कि क्या कह रहा है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? किस जिले में है? तो गया जिले में है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 कह रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले किसमें? तो उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? वो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखा रहा होगा। देखिए, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, तो वो कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला हुआ था पटना में, ठीक है। उसके बाद कहाँ हुआ था? सबको पता है कि पहले हुआ था पटना में, और इसके बाद वाला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस अधिवेशन 1922 में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये लोकनायक की दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912। ये तो लगता है बीपीएससी का बहुत ही रिपीटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो वो था 3/20, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ओके। अब आते क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा है, क्या कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो वो थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप लोग के लिए अच्छे से वीडियो बनाओ ताकि बिहार के बहुत सारे बच्चों को ये हेल्पफुल हो जाए और उन लोग के प्रीलिम्स निकल जाए, ओके।
और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो एक बार कमेंट में ज़रूर करिएगा। मेरे पास उसके अच्छे नोट्स भी हैं जो हम अपलोड कर सकते हैं और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल टॉपिक को छाट के मैंने एक नोट्स बनाया है, बहुत ही प्यारा नोट है। अगर आप लोग को लगेगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये थे अपने राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 117 में कह रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी पूछ रहा है, किसकी? मगध की राजधानी। तो वो कहाँ थी? तो चंपा थी, नहीं चंपा नहीं थी, ये थी राजगिरी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। अब बीपीएससी ने ऑप्शन नंबर ई चूज़ करने का जो रूल लाया है ना, वो अब हम लोग को ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर, और ये न्यू पैटर्न पे है तो इसमें ऑप्शन नंबर ई भी है, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। 118 क्या कह रहा है? 118 कह रहा है कि स्वामी सच्चिदानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? ये तो अपना फेमस आंदोलन था, क्या नाम था? चंपारण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 120 पे। बिहार का में 1857 का विद्रोह किसने किया था? तो ये थे कुंवर सिंह ने। ठीक है, और कुछ लोग थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है, तो देख लीजिए। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। नाना साहब कानपुर। हजरत महल लखनऊ। लक्ष्मीबाई झांसी और तात्या टोपे कानपुर। नाना साहब के सहयोगी थे तात्या टोपे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है कि जनजाति और जिले में निम्न में जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए यही क्वेश्चन में थोड़ा सा डालता नहीं है, कौन सा नहीं है? तो मुंडा जमुई में। क्या? मुंडा जमुई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि कुछ जिले बिहार में कटिहार जिले में जनजाति की आबादी 4.5% के आसपास है। ठीक है, आसपास नहीं, आसपास है, कभी कभी जुबान स्लिप कर जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 122 पे। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो मेरे ख्याल से 6.87 था। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 124 कह रहा है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली वह कौन सी नदी है? तो उपयुक्त में से बहुत अधिक है, क्योंकि देखिए बागमती, कमला, गंडक सब होती है नदी। देखिए दक्षिण की ओर बहने वाली होती है सभी नदियाँ। यह सभी नदियाँ हिमालय नदियाँ हैं। यह नेपाल में हिमालय से निकलकर प्रवेश गंगा के सहायक नदी बन जाती हैं। यानी उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन चूज करना और भी मुश्किल हो गया है इस बार। कह रहा है 125 में निम्न में से कौन से जिले निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 126 में कह रहा है बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी नहीं बहती है, तो ये है कोसी मगध। ऑप्शन नंबर डी। देखो आप सब भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ इस क्लास को आगे प्रेफर करें, जिससे सबको फ़ायदा हो सके। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रीलिम्स में अपने मार्क्स को गेन कर सकें। ठीक है, ये PYQ आप लोग के लिए जान बन जाएगा, एक ऐसी पकड़ देगा आपको हर सब्जेक्ट में। और ये सिर्फ मैं बिहार का या कुछ हिस्ट्री आर्ट्स ऐसा नहीं है, इसमें सारे टॉपिक का मैं क्वेश्चन कराऊंगी। अब पता ही है 20 दिन बच रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ लें। दुनिया के सारे काम आपके लिए एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। एक बार हो गया ना कुछ, किसी चीज़ में आप निकल गए ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा काम किया था। आता है क्वेश्चन नंबर 127 पे।
वर्ष 1632 में बिहार से के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं 128 में, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सप्त जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये उपयुक्त में से एक देखिए। अब इस योजना का मतलब योजना का जो शुरुआत की थी उस योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए पुनर्वास के लिए, देखिए शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत प्रभावित लोगों को स्वरोजगार प्रदान किया गया था, जो कि ऑप्शंस में से है नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे। बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो वह है बाल कल्याण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। कह रहा है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों पर देश की कम से कम वर्ष 2018-19 में था। तो कब था? तो 33% था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आते हैं 131 में। भारत के निर्वाचन आयोग ने भारत बिहार विधानसभा 2020 में आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। तो कब किया था? तो 25 दिसंबर 2020। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया। यह प्रणाली थी तो उपयुक्त में से एक थी। शुरुआत की राज्य के सभी वित्तीय कार्य को अब ऑनलाइन किए जाएंगे, कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। विकल्प ए और डी सही है, ठीक है, ये वाला सही है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन चुना गया है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 133। 133 कह रहा है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कमर्ण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 134। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये अपना यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन राजगीर होता है इसका ऑप्शन। देखिए राजगीर है ना, मगध, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। मेरे क्वेश्चन के साथ आप लोग जब पढ़ते रहती हो तो उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? अपने बिहार, ऑप्शन नंबर ए से थे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 136। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह था हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। दिखा, हाँ, तो संस्कृति तो है नवपाषाणी संस्कृति। देखिए इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। हिस्ट्री ऑफ द बिहार से हमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो ये थे रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 139 कह रहा है कि भारत स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 140 में कह रहा है कि वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। आते हैं 141 में। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो वो है मक्का का, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। देख लिया क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले कौन से हैं? तो मछली मधुबनी और दरभंगा में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालों में कौन सी है? तो वह है मूंग और मसूर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिले हैं तो वो कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग को नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को अपना हेडफोन लगाइए और पूरे वीडियो को सुन लीजिए। 100 क्वेश्चन आप लोग को रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसमें 1-2 क्वेश्चन तो समझ में आएगा, 2, 4, 10 क्वेश्चन तो दिमाग में याद होगा, शायद उसमें से ही कोई वहाँ रिपीट हो जाए और आप लोग को काम बन जाए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? तो रोहतास, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखना एग्जाम के बाद कितना आपको पता चलेगा कि इसमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ।
बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 तक क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो वो थे किशनगंज और सहरसा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 में। बिहार के अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी 10.53%, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं 148 पर। बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित मतलब GSVA के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योगदान वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में था। तो क्या था? में से कोई नहीं या अधिक, कोई नहीं, 22% था। देखिए योगदान 22% था। आते हैं 2149 में। 2019 बिहार राज्य बिजली में क्षमता दर की उपलब्धता क्या थी? तो वो थी 4767 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 150, यानी देखिए अभी हम लोगों ने 15 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लिया, और 10 मिनट बैठेंगे तो 50 क्वेश्चन और हो जाएगा। इतना मिनट तो आप रील्स और घूमने फिरने में लगा देते हो, 10-15 मिनट। उतने देर में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। कह रहे हैं किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मन पुरस्कार 2017-18 में मिला था? तो वो क्यों मिला था? गेहूं के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 151। कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रतिष्ठित हुए, वो कब हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा 152 क्वेश्चन नंबर में 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो वो कहाँ की गई थी? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो वो कहाँ? यानी ऑप्शन नंबर सी बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 155 और 65 BPSC। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उनका दफन है। तो वो कहाँ दफन है? तो वो है नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब मैं देखो इसमें स्टार मार्क लगा ली हूँ, क्योंकि पहले ही BPSC ने बता रखा है कि उत्तर से ये जो कश्मीर का पॉइंट है उससे क्वेश्चन आएगा। तो ये कश्मीर का पॉइंट है, तो इसे आपको जरूर याद रखना है। आता है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टैगलाइन क्या है? तो वो है ब्लिसफुल बिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। गंगा किनारे 12 जिले हैं। 157 का सी हो जाएगा। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 158। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये है भीम बांध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 159। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी में गोपालगंज। दिखा? अब दिखा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 160। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो वो है पश्चिम चंपारण। ठीक है, अपने बिहार में इतने सारे बहुत से चीज़ें हैं जो हमें अभी पता भी नहीं था। देखिए बिहार में किस जिले की गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो है अपने पटना में। यही कुछ लंबाई है इसकी, 445 किलोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 162। क्या कह रहा है? 162 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो वह शिवहर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा है 163 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे महादेव लाल सराफ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। सन 1939 में बिहार के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसी किया था? तो राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं 165 पर।
कितना 65। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो थे मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर मेरी कंटेंट वीडियो आपको सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं बहुत सारी अपलोड करने वाली हूँ और अभी इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मैंने खुद से जो बनाए हैं, जो छाटे हैं, निकाले हैं एग्ज़ाम से पहले, वो भी डालूंगी। तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डालूंगी जिससे एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन मिलेगा वो आपको भी मिल सके। ठीक है। 166 नंबर पे कह रहा है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो क्या था? फूलन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 167 पर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों को नेतृत्व ऑप्शन नंबर ए स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसने माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 170। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा देती हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। 171 क्या कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये 1632। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कह रहा बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो क्या था? श्री कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वह है रोहतास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 174। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है तो वो है 32.11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात है। तो 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात कितना है? 935। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाल लिंग अनुपात 935। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 176। वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार के तृतीय क्षेत्र का विकास दर था तो कितना था? तो 14.6%। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। आप भी पढ़ सकते हैं, आप लोग साथ में पढ़ोगे तभी आप लोग को याद होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पे। वर्ष 2017 से 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो वो था देखिए 487628 करोड़। बाबा रे बाबा, 48,46,46,46,648 करोड़। बाबा रे बाबा, अच्छा खासा था। देखिए 4,87,628 करोड़ रुपये। 178 में कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान पद की शपथ दिलाई गई? तो माननीय AP शाही थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर। बिहार दिवस का क्या महत्व है? अब इस पर स्टार मार्क तो करना होगा ना। बिहार दिवस का क्या महत्व, यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते के साथ इम्पोर्टेंस पता चल जाता है, मैं उसे स्टार मार्क लगा देती हूँ। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने को याद करने के लिए। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो वो है बिहार को। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 181 पर। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? तो यह 2011 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पर। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा की सीट जीता? तो वो था आरा जिला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पर। 183 क्या कह रहा है कि बिहार से केंद्रीय गृह मंत्री का नाम है। केंद्रीय गृह मंत्री का क्या नाम है? तो ये है नित्यानंद राय। ऑप्शन नंबर बी। अब ये मत सोचिएगा कि ये अभी का है, मतलब ये जब PYQ है तो यानी पीछे पूछा गया था उस समय कौन था ये, अभी तो सब कुछ बदल गया, तो इस पे भी आप लोग को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं
184 पर 184 कह रहा है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था, तो वह संविधान विज्ञान आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब 185 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है, तो वो है बिहार का मैदान, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए धारवाड़ चट्टान, टर्शियरी चट्टान और विंध्याचल चट्टान, इन तीनों का स्टार मार्क लगाइए क्योंकि ये पीछे भी पूछ चुका है, तो इसको तो याद करना बनता है ना। आता है क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है पुराने जल और मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दरभंगा, पूर्णिया और गया, ये पाया जाता है पटना और गया में, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 187। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था, तो सोवियत रूस से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 188। बिहार के प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, तो वो किया जाता है सोनपुर मेला, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो आहार और पाइन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 190। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो मिलती है कुर्सेला, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य दिखा, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो ये है भागलपुर में। कहाँ है, भागलपुर में। आते हैं 192। कह रहा है कि बिहार के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमत आधार 2011-12 प्रति व्यक्ति की आय कितना हो गया, तो 31,316, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कितना कम है यार, हमें बढ़ाना चाहिए, इतना कम में कैसे चलेगा। कह रहा है 2018 से 19 बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 3 सबसे समृद्ध जिलों में से प्रति व्यक्ति आय का अनुसार है, तो बेगूसराय है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिहार में 2017 से 18 की तुलना में 2018 के अनुसार अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, तो 44%, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आएंगे 195 पर। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 2017-18 में उसकी विकास 2013-14 के मुकाबले 2017-18 के बीच क्रमशः थी, तो कितना थी, तो 5.15 से लेके 4%, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 196। 196 क्या कह रहा है कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या है, तो यह है 8.17 लाख। आते हैं 197। किसान क्या करे किसने लिखा, वाओ, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसान के बारे में सोचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक किसान अपनी ज़िंदगी भर बस उगा के खुद तो खाता है, ये तो सारे इंसान खाते हैं, पर दूसरों के लिए भी उगाता है, तो उन लोगों को अगर फैसिलिटी ना मिले तो किस काम का, फिर अनाज कौन उगाएगा। इसीलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना जोर दे के ज़्यादा से ज़्यादा हमें खेती और अच्छी खेती किससे किया जाए जिससे लोगों का पेट भर सके। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पे। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, तो ये क्या था, मजरुल हक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं 199, बिल्कुल मॉल के ये सेलिंग प्राइस की तरह 199 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1927, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 200, हम लोगों ने अपने चैलेंज कंप्लीट किया 200 तक, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आज हमने क्लास 2 है बिहार स्पेशल का, जिसमें हम लोग ने 100 क्वेश्चन कर लिया है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 100 क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।